अब जब पूतना का उद्धार कर दिया, पूतना का उद्धार कर दिया, तो कंस घबरा गया कि भाई ये तो नवजात शिशु है, अभी तो इतना सही है और उसने इतनी बड़ी पूतना का उद्धार कर दिया, तो ये कैसे? चक्कर में पड़ गया। अब जब चक्कर में पड़ा तो उसने एक राक्षस को और भेजा, सक्टासुर नामक एक राक्षस और भेजा। तो भगवान ने उसकी गर्दन ही दबोच ली और उसका भी उद्धार कर दिया। एक तृणासुर नामक राक्षस आया, कंस ने भेजा, तो भगूरे का रूप रखकर आया और भगवान को उड़ा ले गया। तो भगवान ने अपनी लीला रचकर उसका भी उद्धार कर दिया। अब क्या होता है हम आपको बताते हैं। भोले बाबा, कौन से देव? भोले बाबा, ये ऐसे देव हैं, हमने कल भी बताया था, ये ऐसे देव हैं कि सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कभी कभी तो ये अपने स्वरूप को ही देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, अपने मन को ही देखकर प्रसन्न हो जाते हैं कि आहा ओहो। लेकिन इनसे कभी उलझना मत, ये प्रेम भावी तो हैं, दयालु तो हैं, लेकिन जब इनको पारो हाई है जाओ ना तो तीसरी आंख खोल तो सबको नाश हो जावे। तो पंगा मत लो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा भाव रखोगे तो तुम्हारे सारे बिगड़े काम भी सुलझ जाएंगे। अब भोले बाबा ने सोचा कि भाई भगवान का जन्म हो गया और हमने दर्शन भी नहीं किया, तो भोले बाबा शंकराचार्य का रूप रख लिया। अब चाहे किसका भी रूप रख लें, लेकिन भोले बाबा के गले में पैरों में जो सांप लपलपाते हैं ना, बिच्छू लपलपाते हैं ना, वो कभी नहीं जाने वाले। तो ऋषि का रूप धारण कर लिया गर्गाचार्य जी महाराज का। संत का रूप धारण कर लिया, खूब भगवा धारण कर लिया, लेकिन वो सांप बिच्छू वो नहीं हटे कि आप जहां हम और हम जहां आप। और भगवान से भी तुम्हें यही आस्था रखनी चाहिए कि हम जहां तुम और तुम जहां हम। कुछ तो मैं आपको बता देता हूं कि भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे, हमारे बिना तुम नहीं जियोगे और तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। और आजकल हाँ, जय हो भगवान, जय हो। 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये काम बना देना। पहले 3 काम बनाना, फिर इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पहले भगवान को वो नहीं देंगे प्रसाद, ने काम पूरा करो। ऐसा होता है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, भाव रखो, क्योंकि भाव ही सर्वत्र है और भाव ही आधार है। अब भोले बाबा शंकराचार्य का रूप रखकर आए और जैसे ही आए कैलाश पर्वत पे से, तो वहां अलख जगाने लगे। कैसी अलख? अलख खोल दे पलक, देख दुनिया की झलकार झलक। तो ऐसा कहने लगे तो यशोदा मैया ने गेट खोल दिए और संतों के
चरण स्पर्श करने लगी कि बताओ आपको क्या चाहिए, धन दौलत पैसा भोजन क्या चाहिए। भोले बाबा बोले कि माता हम तो राम को भजन करवा रहे हैं, हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो बस तू तेरे लाला को दर्शन करा दे, मैं तो ई चाहूं तो ते, मैं तो कुछ ना चाहूं। और यशोदा मैया ने साफ मना कर दिया कि ना, मैं तो मेरे लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। तेरे गले में पामन में हाथन में तो सांप बिच्छू लपलपा रहे हैं, मैं 80 साल की है गई, मैं ही तुम्हें देख के डर रही हूँ, मैं ही तुम्हें देख के डर रही हूँ, तो मेरा लाला तो भी 1 साल कोई ना हुआ, वो तो चित्रण में भी देख लेना सांप है तो भी रोने लग जाए, तो भी रोने लग जाता है, तो मैं तो मेरे लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बोले कि देख मैया, हम तो तेरे लाला को दर्शन करवे आए, कि एक दूर पैदल चले हम तो, और यहाँ आके तू यूं कह रही है कि मैं तो मेरे लाला को दर्शन ना कराऊं, यह बात है हम सहन नहीं करेंगे, हम तो तेरे लाला को दर्शन करके जाएंगे। तो यशोदा मैया बोली कि देख ले बाबा, मेरे घर में 56 दरवाजे हैं, तू इतने घुसे को तो इतने निकाल दूंगी और इतने घुसे को इतने निकाल दूंगी, लेकिन मेरे लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी। दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी, दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी, दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी। दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी, अगर मजा आ रहा है तो दोनों हाथ उठा के आयो नगरी यशोदा आयो नगरी, आयो नगरी यशोदा आयो नगरी, दर्शन यहो दर्शन यहो दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी, दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी। जय हो हे हरि, हरि बोल। जय हो। अगर मजा आ रहा है दोनों हाथ उठा के भगवान की कथा में कंजूसी मत करो। जय हो। मैं अपना कैलाश छोड़ मां गोकुल नगरी आयो, मैं अपना कैलाश छोड़ माँ गोकुल नगरी आयो, मैं अपना कैलाश छोड़ मां गोकुल नगरी आयो, मैं अपना कैलाश छोड़ माँ गोकुल नगरी आयो, अजी नंद रानी के भयो है लाला, नंद रानी के भयो है लाला, मैंने ये सुन पायो, सोई रहो होई तो आई जगाए दे तेरी आयो नगरी, दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी। यशोदा माँ कहती है अरे ओ बाबा देख, तेरे रूप को देख के मोर डर लागा, मेरा छोटो सा लाला डर जाएगा, मैं तेरा नाम ना जानू, तेरा गांव ना जानू। अरे बाबा गांव में कौन सो बाबा पहले नाम बताए दे तेरो, गाँव में कौन सो बाबा पहले नाम बताए दे तेरो, अरे गांव में कौन सो बाबा पहले नाम बताए दे तेरो, गाँव में कौन सो बाबा पहले नाम बताए दे तेरो, अरे कोई डर लागे डर पे जाएगो,
मोय डर लागे डर पे जाएगो लाला मेरो पारो दर्शन यहो दर्शन यहो दर्शन तो को नाय कराओ मेरी आयो नगरी दर्शन लाला के कराए दे तेरी आयो नगरी एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखाए दे मुखे लाल को एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखाई दे मुखे लाल को तेरे पलना में पालनहार दिखाई दे मुखे लाल को तेरे पलना में पालनहार दिखाई दे मुखे लाल को नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि हरि बोलो नमः शिवाय हरि हरि बोलो नमः शिवाय हरि हरि बोलो नमः शिवाय शंकर भगवान की जय। अब भोले बाबा ने जिद पकड़ ली कि जाऊंगा तो तेरे लाला को दर्शन ही करके जाऊंगा। तो यशोदा मैया ने हाथ जोड़ ली, बाबा तू चाहे कुछ भी कर ले पर मेरे लाला को दर्शन नहीं करेगा तू। ये कह दिया तो भोले बाबा तो कि मैया तो है ही ना सगर मैं ही धूना बना लिया और बैठ गए राख पूरे शरीर में और फिर राम 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 राम। अब धूना लगा लिया। यशोदा मैया ने सोचा कि ये बड़ी आफत आई। कुछ दिन बीत गए, फिर बोली कि देख बाबा तू जो चाहिए वो ले जा, लेकिन मेरे लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। अब भोले बाबा बोले कि मैया अगर तेरी ना इच्छा, अगर तू ना करा वो चाहे तो मैं तो जा रहा हूँ। और अपना सामान लिया और चल दिए और कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। अच्छा ये बड़ी विचित्र बात है कि भोले बाबा को श्री कृष्ण से मिलना था और श्री कृष्ण को भोले बाबा से मिलना था। अब दोनों का मिलन, अच्छा आजकल का मिलन कैसा होता है कि हाथ मिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं और गले मिलते हैं, ये मिलना है बस। लेकिन मिलना इसे नहीं कहते हैं। मिलना पता है किसे कहते हैं कि अपनी अपनी मताह को, दूसरे के भी सुख दुख को समझो। कल हमने बताया था जब वसुदेव जी और नंद बाबा का मिलना हुआ था तब, और अब कृष्ण भगवान और भोले बाबा के उसमें बता रहे हैं। तो जब मिलो तो अपनी अपनी मत आंखों की भाई मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, दूसरे के भी सुख दुख को समझो, यही मिलना है। और अच्छा हाथ मिला लेंगे, गले मिल लेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं मिलना। एक हाथ हिलाकर कहता है कि भाई हम तुम्हारे नहीं है, हम तुम्हारे नहीं है, एक लाख नहीं, हम तुम्हारे नहीं है। और दूसरा क्या कहता है हाथ हिलाकर, तुम हमारे नहीं हो तो हम भी तुम्हारे नहीं है। अगर तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। एक हाथ हिलाकर कहता है हम तुम्हारे नहीं है और दूसरा हाथ हिलाकर हम भी तुम्हारे नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी विचित्र बात हुई कि कृष्ण भगवान रोने लगे। अब यशोदा मैया घबरा गई कि अब मैं काय करूं, लाला रो रो है, अब मैं काय करूं। ऐसा कहने लगी तो ब्रज की गोपियां आई कि यशोदा मैया काय है गो, काय है गो तेरे। यशोदा मैया बोली कि मेरे लाला कोई ने कछु कर दियो दी से, ये तो जब ते रो है, हवाल तो हंस रो, अब रो में लग रो है। तो गोपी बोली कि कोई आओ तो ना हो तेरे घर। तो
तो बोले कि महात्मा जी आए उनको मेरे लाला को दर्शन ना करायो। अरे ये तो पद गलती है कि संत आवे जब दर्शन करा दीजो। इस पर एक मैं आपको एक बात बताता हूँ कि संत आवे तो उसको खाली हाथ नहीं बेचना चाहिए, जो मांगे उसको दे देना चाहिए। लेकिन ये वाला संत नहीं कि एक फोन में वीडियो देख रहा है और एक राम 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 राम, इसे संत नहीं कहते हैं। संत वो है जो श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा कर रहा है, आराधना करता है, सत्संग करता है, उसे संत कहते हैं। तो असली संत आवे तो उसको खाली हाथ ना भेजें, उसका आदर सत्कार अवश्य करें। तो यशोदा मैया बोली कि तू आ बुला के लाइयो, तेरा हाथ जोड़ू मैं, तू आ बुला के ला। इतना कहा गोपी चली गई और भोले बाबा से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि बाबा हम पे तेरा जो गलती हो तो माफ करियो, कि तू तो हमारे संग। चलिए योगी नंद भवन में यशोदा माए बुलावे, वाके लाल को नजर लगी है राई नो करावे। ऐसा कहा कि तू कुछ कर दे वाके, जो सही है जाए, वो बेचारी ते कष्ट न कर रही है तो तू चल। भोले बाबा बोलेगी मैं इतने दिन से वहां था, खूब कोशिश की मैंने, फिर भी यशोदा मात नहीं बोली, नहीं मानी और नहीं कहा कि तेरे लाला को दर्शन कर ले, नहीं कहा उन्होंने। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो नहीं जा कि भाई अब मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊंगा अब। तो गोपियों ने हाथ जोड़ लिए कि भोले बाबा अब तुम चलो। भोले बाबा से कह रही हैं कि संत महाराज अब आप चलो। तो जब कहा तो भोले बाबा बोले कि चलो ठीक है चल दिए। और वहां आए, यशोदा मैया बोली ए लाला ले 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 लाला को दर्शन कर ले। संत महाराज लाला के दर्शन कर लो, लेकिन मेरे लाला ठीक कर दो भगवान, मेरे लाला ठीक कर दो। और अब भोले बाबा बोले कि मेरे हाथ में तो दे। अरे बाबा तेरे हाथन में पामन में तो सांप लपलपा रहे हैं। भोले बाबा बोले कि तो 1000 फनवारे से सैया पे सोवे या को का डरे 3-4 सांपन दे। तो जब जबरदस्ती की उन्होंने कहा तो दे दिया। अब जैसे ही दे तो हंस में लग जाए, कृष्ण भगवान हंस रहे हैं, और जैसे ही उनको दे यशोदा मैया को रोवे लग जाए। तो ये क्या, अब तो यशोदा मैया चक्कर में कि बाबा तेने कछु कर दियो, तेने कछु ना कछु कर दियो, मेरे लाला कह क्यों रो फिर ऐसे, मुंह पे आवे जब रोवे लग जाए और तो पे आवे जब हंसवे लग जाए, की का है रोए। तो भोले बाबा बोले कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अब यशोदा मैया कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जोरे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। अरे बाबा तुम तो मेरे लाला के खिलौने बन गए हो, इसलिए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और। अगर कथा में 1% भी समझ में आया हो तो दोनों हाथ उठाकर, और नहीं रे भोला और नहीं कोई और नहीं रे भोला और नहीं, डमरू वाले से निराला
डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। हरी जय हो, काली सेवा करते हुए। जब जब तेरा डमरू बोले अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद जो खोले। जब जब तेरा डमरू बोले अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद जो खोले। डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, काशी वाले से निराला कोई और नहीं, काशी वाले से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं खोला और नहीं, कोई और नहीं खोला और नहीं। काशी वाले से निराला कोई और नहीं, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। रही रे योगी नंद भवन में, ये रही रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासों कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय 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 श्री श्री राधे। तो भोले बाबा बोले कि मैया यहाँ में मैंने कुछ भी ना करो, सब भगवान की लीला है। तो उस समय भोले बाबा ये भी तो कह सकते थे कि भाई मैं ही तो भगवान हूँ, मेरी इच्छा है। तो उन्होंने ये क्यों कहा कि भगवान की इच्छा है? क्योंकि कोई भी देव अपनी बड़ाई नहीं करता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं ही भगवान। भक्त भावना रखता है कि ये भगवान है, मैं इसको मानूंगा, और ये नहीं मानना तो वैसे मानने सभी चाहिए, इष्ट एक रखना चाहिए, लेकिन लोगों की भावना होती है यार मैं तो ये अच्छा लगता है, भोले बाबा अच्छा लगता है, मैं तो दुर्गा को नहीं मानूंगा, दुर्गा अच्छी लगती है तो भोले बाबा को नहीं मानूंगा। निंदा किसी की मत करो, मानो सबको, लेकिन इष्ट एक का रखो। अच्छा हम कहते हैं, हमने जब जयकारे लगवाए कि पाराशर धैम कीजिए, हनुमान जी महाराज कीजिए, हम एक ही जयकारा दिवा देते कि हनुमान जी महाराज की जय। अब चलो भाई और देवन की नहीं बोलेंगे हम तो। क्यों? क्योंकि निंदा किसी की मत करो, इष्ट एक रखो, मानो सबको। तो सब भगवान की इच्छा है। देखो मैया, लेकिन मैं तो ते कह रहा हूं, मैंने यहाँ में कछु ही ना करो। तेरो लाला जब रोवे तो एक काम करियो, सबसे पहले तेरो जहाँ घर है, तेरो ही घर है ना, थोड़ो सो बगल में एक शिवलिंग को निर्माण कर दीजो। शिवलिंग को निर्माण करियो
और फिर क्या करियो, जब तेरो लाला नहावे तो उस नवे हुए पानी को इस शिवलिंग पे चढ़ा दीजो और तेरे लाला को कछु नहीं होएगो। जब भी रोवे मेरे शिवलिंग के दर्शन करा दीजो या के कछु ही नहीं होएगो। ऐसा कहा और आ गए तो उस शिवलिंग का नाम नंदेश्वर महादेव पड़ा। बोल नंदेश्वर महादेव महादेव की जय। नंदेश्वर महादेव पड़ा क्यों? क्योंकि ये नंद बाबा ने निर्माण कराया इसका। अच्छा, फिर आपको एक